प्रेशर और सिक्योरिटी की बात आई तो हमको ग्रेग चैपल याद आ गए भाई साहब। बड़ी कहानियां सुनाई गई हैं। बड़े खिलाड़ियों का लोड नहीं लेते थे, ऑस्ट्रेलियन कल्चर लेके आ रहे थे। कुछ ने कहा रूड हैं, कुछ ने कहा कि हमारी ये जो मध्यमा उंगली होती है इसका उन्होंने इस्तेमाल किया वाइल पोजिंग टुवर्ड्स कैमरा। पर लोगों ने कहा कि सारी बुराइयां एक तरफ, आप कभी राहुल द्रविड़ या इरफान पठान से पूछिए कि ग्रेग चैपल कैसे थे, क्योंकि ये दो प्लेयर बड़े कंफर्टेबल थे और ग्रेग चैपल ने इरफान को तो बहुत ही लचीला बनाया। इसीलिए कभी आप इरफान पठान के मुंह से ग्रेग चैपल की बुराई नहीं सुनेंगे। सत्य है ये बात? महेंद्र सिंह धोनी से भी नहीं सुनेंगे, सुरेश रैना से भी नहीं सुनेंगे, गौतम गंभीर से भी नहीं सुनेंगे। दूसरे नाम मैं बता देता हूँ। जी जी। अब ग्रेग चैपल जब आए थे उनका इंटेंशन कभी खराब नहीं था। उनका इंटेंशन ये था कि सभी लोग ना एक तरीके की मेहनत करें, लेकिन उनका जो तरीका था वो बड़ा एग्रेसिव था। हमारा जो कल्चर है उस कल्चर में उनको ढालने में अपने आप को तकलीफ हुई थी। क्या कल्चर है हमारा कल्चर? कई बार ऐसा कल्चर है ना कि सीधी बात नहीं करना है, जो कि आप अभी नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा करता हूँ। हाँ, हमेशा करता हूँ। क्या कल्चर है ये? मैंने सीधी बात से तो अपनी YouTube चैनल खोल दी है सर। मैं पूरी सीधी बात वहां पे करता हूँ, आपने देखा होगा। नहीं, बिल्कुल जो मेरे सारे ओपिनियन है, हाँ, सारे सीधी बात करेंगे। अब मैं विराट रोहित हार्दिक पे खुल के बात करूंगा। मेरे को लोड नहीं है आईपीएल कमेंट्री का, गाइस आप लोग देख लो अपना। क्या कल्चर था ग्रेग के आने के पहले कि सीनियर प्लेयर्स को कोई ज्यादा टोका टाकी नहीं करेगा? सचिन, सौरव, क्या था जरा बताइए ना कल्चर। देखिए, ये उनका था कि मैं उतनी रिस्पेक्ट दूंगा सीनियर खिलाड़ी को जितनी मैं जूनियर खिलाड़ी को दूंगा। उनका ये तरीका था, लेकिन उस चक्कर में ना कई बार वो थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे। उदाहरण समझाइए भाई साहब। उदाहरण ये है कि वो हमेशा ना ऐसे करके बात करते थे कि इफ़ यू डोंट परफॉर्म यू विल बी ड्रॉप ऑफ द टीम, ड्रॉप फ्रॉम द टीम। ये उनका तरीका होता था कहने का। और प्लेयर सामने कोई भी हो? हाँ, वो उनका तरीका था। जब मुझे ये चीज़ का एहसास हुआ कि ये जो कर रहे हैं ना थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है, तो मैंने उनको बाकायदा उनके सामने, उनके साथ इयान फ्रेजर हुआ करते थे, तो मैंने ग्रेग को कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, सबसे पहले इनको आप कहिए मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तो उन्होंने उनको कहा कि आप जाइए। मैं गया उनके पास, मैंने कहा आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि इफ़ यू डोंट परफॉर्म यू विल बी आउट ऑफ द टीम, ये हमको पता है, आप मत बताइए, बट इससे टीम में थोड़ी एक इनसिक्योरिटी फैल रही है, ये आप मत करिए। तो थोड़ी देर उन्होंने मुझे देखा, उसके बाद कहा, थोड़े नाराज़ हो गए, पर कहा कि व्हाट यू सेइंग इज़ राइट, आई माइट बी बिट मोर एग्रेसिव, आई सेड डोंट डू दैट। नाराज़ होकर क्या बोले थे? उनके अपने इंग्लिश में अल्फाज जो रहते हैं, जिसमें उन्होंने फिर कुछ चॉइसेस्ट ऑफ हाँ वर्ड्स उछाले। हाँ, और मैं उनको ऐसे ही देख रहा था। हाँ। बिल्कुल भी मैंने अपनी आंखें नहीं हिलाई। मैं बोला जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। सी, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे आप एज ए कोच आप जाते हो, सपोज अगर मैं जाता हूँ बांग्लादेश का कोच बनने, एक एग्जांपल देता हूँ, या मैं जाता हूँ श्रीलंका का कोच बनने, या मैं जाता हूँ इंग्लैंड का कोच बनने, अब मैं वहाँ के कल्चर को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो क्या वहाँ की टीम मुझे एक्सेप्ट करेगी? नहीं। सो ग्रेग चैपल के साथ वही दिक्कत थी। उनका इंटेंशन गलत नहीं था, बट वो एग्रेशन, वो प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन कल्चर लेके आना चाहते थे कि भाई एकदम हार्ड क्रिकेट खेलना है, फ़र्क नहीं पड़ता कौन है क्या है, कौन से बैकग्राउंड से आता है, सबको एक तरीके से खेलना है, जो बहुत हद तक सही भी है, लेकिन आप अपना तरीका बेहतर कर सकते हो। आज अगर मैं एज एन इंडियन गया इंग्लैंड में कोचिंग करने, मुझे वहाँ के कल्चर को एक्सेप्ट करना ही करना है। वहाँ का कल्चर क्या है? काउंटी क्रिकेट खेलने जाते हैं ना आप। मैं मिडिलसेक्स काउंटी, लंदन की काउंटी है, वहाँ से मैं क्रिकेट खेला था 2005 में। वहाँ पे क्या होता है, 4 दिन का मैच होता है, रणजी ट्रॉफी आप खेलते हो, वहाँ की रणजी ट्रॉफी मतलब काउंटी क्रिकेट, वो खेलो, अगले दिन आप चले जाओ ड्राइव करके जहाँ पे भी आपका मैच है, वनडे मैच होता है, वहाँ पे जाओ तो सबसे पहले होटल में चेक इन से पहले गैदर करते बार में, सब आते इकट्ठा होते हैं। मैं तो अल्कोहल नहीं पीता, मैंने आज तक कभी नहीं पिया, बट मुझे उनके कल्चर को एक्सेप्ट करना है, तो मैं एज ए टीम जाता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली यू प्लेइंग एज अ टीम ना, सो यू हैव टू एक्सेप्ट द कल्चर। इफ यू डोंट एक्सेप्ट द कल्चर यू विल बी नॉट पार्ट ऑफ द टीम।
अगर आप टीम में खेलते हो ना, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग सोच के लोग रहते हैं, आपको ब्लेंड इन करना है उस कल्चर के हिसाब से। आई थिंक वो एक चीज़ अगर वो मिस ना करते, ही वुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट कोच।